इसके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन है हर जगह से। मैं तो उत्तराखंड से हूँ, तो मैंने उत्तराखंड के भी काफ़ी चीज़ें ली वहाँ की बहुत। कि सबकी ओपिनियंस चेंज होती है गवर्नमेंट को लेके, होना चाहिए, डेमोक्रेसी है, बट एंटी नहीं होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बोला जा रहा है कि मोदी इलेक्शन की वजह से कराया है। नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं भी नहीं आ रहे तो हम मोदी जी पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हम आए कि सिक्योरिटी है वो है, इसलिए ट्रस्ट करके हम आए। बिहार और एनआरसी से फर्क पड़ता है जब इलेक्शन में बिहार में जीतता है। सर अगर रिजल्ट आने के बाद इतनी वीडियोस वायरल हो रही है कि बांग्लादेश में जा रहे दोबारा, तो सारी चीज़ें किस पे डाल दी गई? मोदी पे। कुछ गलत होता है, बोला पानी नहीं आ रहा मोदी, लाइट नहीं आ रहा मोदी। तो भाई हर चीज़ का सर, एक मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उनके नीचे भी काम करने वाले हैं, दिखते हैं वो लोग अपने ग्राउंड रियलिटी में चेक कर रहे होंगे। जिन्हें विकास दिख रहा है वो गोबर और गौमूत्र पीता है, जिसे विकास दिखाई दे रहा अरे है, सर। और जिसे देश विकता दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है। जी सर। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए सर। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से। आप साथ हैं? हाँ। हस्बैंड क्या वाइफ। क्या देखा पहले तो ये बताइए। अगर कोई आना चाह रहा हो, अभी 4-5 दिन बचे हुए हैं, अगर कोई आना चाह रहा हो, लेडीज पहले फर्स्ट, इसमें आए क्या अच्छा लगा? कब आए थे पहले आप ये बताओ। हम आ गए थे सुबह 12 बजे। अरे वाह। अभी लाइन, वीकेंड्स में लाइन बहुत ज्यादा But 3 होती है ना, अच्छा। तो अलग अलग स्टॉल में गए हम, तो काफी शॉपिंग, गर्ल्स तो शॉपिंग ही करती हैं, तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन है हर जगह से। मैं तो उत्तराखंड से हूँ, तो मैंने उत्तराखंड के भी काफी चीजें ली वहाँ की, बहुत सारी फेमस। और मेन फूड में मुझे राजस्थानी थाली सबसे बेस्ट लगी। उत्तराखंड की थाली होती है वो भी खाती, बट राजस्थानी थी, दाल बाटी चूरमा। अब बताइए सर आप। मैंने साउथ इंडियन खाया, नॉनवेज, ये नॉनवेज पसंद नहीं करती, तो बहुत अच्छा लगा खाने में तो। और स्टॉल्स बहुत अच्छी अच्छी थी, मधुबनी पेंटिंग इसको लेनी थी, वो हमने ली, तो बहुत अच्छी अच्छी स्टॉल्स लगे हुए हैं, बट नेगोशिएशन तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बट अच्छा किया हुआ है, काफ़ी चीज़ें हैं। सजेस्ट कौन सा करोगे? किस स्टॉल में ज़्यादा अच्छा लग रहा है? कौन सा मतलब हॉल अच्छा ज़्यादा है? हॉल 14 नंबर अच्छा है, 10 नंबर अच्छा है यहाँ पर। आपको वही? हाँ 10, क्योंकि पेंटिंग्स लिए ना हमने वहाँ से मधुबनी। तो चलने वाला काम तो ज़्यादा होता है, पैर की तो बहुत। पैर पैर का की तो हालत खराब हो जाती है, बट घूमते घूमते पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। अब कल पता चलेगा पे थोड़ा। चल के बैठ गई। हाँ, कल थोड़ा पता चलेगा। बट मज़ा बहुत आया। हाँ। और ये इवन हर साल आती है, हमारी तो एनिवर्सरी आज। सेम एनिवर्सरी में हम आते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. हाँ थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए तो मैं अभी हम लोग थोड़ा पोल्यूशन के ऊपर बात कर लें, और थोड़ा ये बॉम्ब ब्लास्ट वाला हुआ उसके ऊपर भी लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं, मुद्दा हुआ है। कैसे देख रहे हो दोनों चीज़ों को? बॉम्ब ब्लास्ट तो जो हुआ है बहुत ही बेकार हुआ है, और ये मेरे को लगता है सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि बाहर का बंदा अंदर कैसे आ जा रहा है, वो तो पहली बात नहीं आना चाहिए। और अगर आ रहा है तो सिक्योरिटी हमारी इतनी टाइट क्यों नहीं है कि वो अंदर घुस गया, और घुसने के बाद माइंड भी घुस भी गया हो, कहीं लैप्स हो गए हो, क्योंकि हर कोई उनकी ओपिनियन अलग अलग है, थिंकिंग अलग अलग है, तो घुस गया होगा। मगर ये मेरे को लगता है अंदर के बंदे ही गड़बड़ कर रहे हैं। अगर अंदर के बंदे ही अच्छे हो जाए ना, अंदर के बंदे सोचे कि हम भारत एक है, हमारा देश एक है, हमारी गवर्नमेंट सबके लिए अच्छा कर रही है, तो शायद हम लोग इतने जागरूक हो जाएंगे कि कोई गलत कदम भी नहीं उठा पाएंगे, सोच भी नहीं सकते उसके लिए। मतलब हम लोगों ने कंपनीज में जॉब करते हैं, देखा हुआ है कि सबकी ओपिनियंस चेंज होती है गवर्नमेंट को लेके, होना चाहिए, डेमोक्रेसी है, बट एंटी नहीं होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बोला जा रहा है कि मोदी इलेक्शन की वजह से कराया है ये सब बॉम्ब। नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं बिल्कुल भी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं। और मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मेरे पेरेंट्स तो मना कर रहे थे मत जाओ आज इतनी भी बोल भीड़ रहे में, थे, वो जल्दी भी मत नहीं आ आओ। रहे। तो हम मोदी जी पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हम आए कि सिक्योरिटी है वो है, इसलिए ट्रस्ट करके हम आए इतनी भीड़ वाले इलाके में। पेरेंट्स तो बहुत डर रहे और थे मत इनफैक्ट जाओ। हम सर्वे देख रहे थे कितने सालों तक, जब कांग्रेस थी उससे पहले 2000 ज़्यादा विस्फोट हो चुके थे अलग अलग जगह, मतलब बहुत सारी गतिविधियाँ हुई थी गलत, बट मोदी के आने के बाद बहुत कम हो गया, लिमिटेड। और मतलब हमारे तो और अब क्या हो रहा है, जैसे हम लोग जा रहे हैं उनके हाँ। पास, मुस्लिम कम्युनिटी या जैसे आप सपोज आप मुस्लिम होते हैं, राइट, तो वो कुछ रिएक्शन उनका ऐसा है कि मोदी जी क्या कराया जा रहा है, सब पॉलिटिक्स है, बदनाम किया जा रहा है मुस्लिम को। और जबकि इतना बड़ा कॉलेज, उस कॉलेज में इस तरीके की चीज़ें होना, वो सब कांग्रेस के Right. टाइम में कांग्रेस कॉलेज में हुई है, क्योंकि उस एरिया में रहा हूँ वहाँ पे, तो उस कॉलेज भी मतलब इतना पुराना नहीं है, लेकिन इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग ये कह रहे हैं, फंसा रहे हैं। क्या लग रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं है इनको? ये नहीं क्यों नहीं। और जहाँ बात आएगी आपके मुस्लिम्स की, जो आप बता रहे हो कि अलग अलग जाके ओपिनियन उनकी बहुत एंटी रहती है, ले रहे हैं वो तो दे नहीं रहे, वो कह रहे हैं हाँ, हम क्या पूछ रहे हो हमसे, वो क्यों बात कर रहे नहीं, हो? मुझे लगता है कि ये एक तरह के बचपन से सिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके परिवार ने क्या सिखाया आपको कि हाँ बड़ों का आदर करो, ये करो, तो माइट भी कोई मुस्लिम परिवार ऐसे होंगे जो गलत सिखाया हुआ, उनकी मानसिकता चेंज मतलब बचपन से ही डेवलप हो रखी है। तो मेरे को लगता है ऐसा नहीं है कि हर कोई एक जैसा सोचता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी, हमारे ही मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो लोग इतना अच्छा मानते हैं और इतना अच्छा चीज़ें बोलते हैं। जैसे मोदी कुछ भी करता है इंटरनेशनली, चाहे नेशन में बहुत प्रेज करते हैं, बट ये डिपेंड करता है। आप देखो, कोई भी शहर अच्छा नहीं होता, कोई भी गांव अच्छा नहीं होता पूरा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग होते हैं।
तो उनमें से कोई लोग होंगे जो ये गलत बोल रहे हैं, और मेरे ख्याल से सब लोग अच्छे होते हैं। ये सिर्फ सोच का है आप डिफरेंस। कैसे देख रहे हो? मोदी जी कहते हैं लैपटॉप एक हाथ में एक हाथ में कुरान, मतलब वो तो एक तरह से इनको मतलब एजुकेट करने की बात कर रहे हैं। और नहीं सर, जैसे मैंने बोला आपको कि हर एक शहर में अच्छे लोग भी होते हैं, गंदे लोग भी होते हैं, सोच का डिफरेंस है। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में हर कोई लोग तो वो हो ना जो उन्होंने किया। हाँ, अब मैं जिनके पास जा रहा हूँ उन्हें कैसे गंदा कह दूंगा? उन्हें तो मैं सही मान रहा हूँ ना। वो जब जवाब नहीं दे रहे तो उन्हें मैं क्या किस मेरे को लगता है उनके बड़ों ने जिनको वो फॉलो करते हैं या उन्होंने जिससे पूछा है या नॉलेज ली है, वो शायद गलत ली है। उनको पढ़ना चाहिए और जो भी करे अच्छा करे तो उसको प्रेज करना चाहिए। वो मेरे को लगता है उन लोगों को उनको नॉलेज नहीं है इतनी कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें वो डेवलप हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब नॉलेज पे डिपेंड है। तो आप लेडीज है, एक जिहाद बढ़ चलता है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, बहुत सी चीजें जिहाद तो समझते हैं, कन्वर्जन और ये धर्मांतरण और ये सारी चीजें क्या मैटर करती है? जमीन पे धरातल पे है या ये सब बनाया हुआ है मीडिया में? ऐसी चीजें होती नहीं है? हाँ हाँ होती होता होंगी, है हाँ हाँ कन्वर्जन होता है, लोग फंसाते हैं, कलावा बांधा तो कोई तिलक लगा के, कोई हाँ, नाम हाँ, बदल के, सब ये सारी अपना चीजें होती है। हाँ होती अपना होंगी, अपना है। सब अपना अपना जमीन धर्म पे है, ये है। सारी हकीकत है। कह रहा है कि ये सिर्फ मोदी मीडिया का बनाया हुआ है। ऐसा नहीं तो नहीं 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 ऐसा नहीं है। एजुकेटेड लोग हैं आजकल सब लोग, मतलब हम लोग उत्तराखंड के हैं, बट तब भी मेरी सिस्टर है, वो राजस्थान में शादी हुई है उसकी, है ना। तो लोग अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, लव मैरिज है तो ठीक है, अगर ये फोर्सफुली हो रहा है तो गलत है। तो आदमी को मतलब आप भी जब प्यार कोई भी कर रहा है तो देखता तो है। मेन है कि देखना हस्बैंड चाहिए। अपने हमने तो देखा नहीं आज तक किसी भाई किसी जोगी के अंदर कोई हीरोइन आ गई हो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे देखा तो आपने? कभी नहीं, तो ऐसा कहीं ना नहीं कहीं है। सोचता है ना आदमी। सोच तो है, सोच वो तो है, सबको अपना कंफर्ट चाहिए। तो कुल मिला के ये जो जितनी भी चीजें चल रही है, जैसे मोदी को कहा जा रहा है कि जी मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मोदी जी नहीं विकास कर रहे कुछ हैं, नहीं है, नहीं देश बेच दिया। अगर सर इन पे क्या है आपका? अगर सर मोदी जी करते तो आपको लगता नहीं कि यूपी में जब इलेक्शन हुए थे कितने वोट आने चाहिए थे, जो एक्सपेक्टेड थे वो भी नहीं आए अपने को। तो मोदी जी नहीं कर रहे, मोदी जी तो सबका भला ही चाहते हैं, और वो तो देश के प्राइम मिनिस्टर है, वो सिर्फ एक कौम के नहीं है। कमीशन से मिलके अभी देखो बिहार चुनाव का रिजल्ट जो आया कितना नहीं सर, वो तो देखो जब भी कोई जीतता है कोई खुश नहीं होता, दूसरी पार्टी हमेशा कुछ ना कुछ निकालेगी नुक्स। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आज आप भी जीत जाते हो, आपके भी 4 बोलने वाले होंगे गलत और आपके 4 सुनने वाले भी होंगे, तो कोई खुश नहीं होता जब कोई बन जाता है। तो ये कमियां तो निकालती है विरोध पार्टी। विपक्ष को देखो तो SIR हो गया, हाँ, सर्वे इंटेंसिव जो रिव्यू है, और दूसरा NRC हुआ, ये जो CAA, इन सब के ऊपर विपक्ष का एतराज क्या है? ये जो घुसपैठी है बांग्लादेशी, ये कोई चीज़ मैटर करता है? सर मैंने वीडियोस तो देखी है कि बांग्लादेशी इलेक्शन के बाद बहुत पलायन कर रहे हैं दोबारा बांग्लादेश की तरफ, आपने भी देखी होंगी। तो ये है जमीन पे, ये जमीन पे होगा, जैसे बांग्लादेश मुझे लग रहा है होगा, क्योंकि SIR और NRC से फर्क पड़ता है। जैसे अभी इलेक्शन में बिहार में रिजल्ट है सर, अगर रिजल्ट आने के बाद इतनी वीडियोस वायरल हो रही है कि बांग्लादेश में जा रहे दोबारा, हम उधर तो गए नहीं देखने के लिए, बट जो वीडियोस में देख रहे हैं वही है। विपक्ष क्यों नहीं समझता? विपक्ष को देश नहीं है, विपक्ष को नहीं लगता कि देश में सर विपक्ष का बंदा बना नहीं ना जिस दिन बन जाएगा उस दिन बोलेंगे सब ठीक है। शायद उस दिन वो ये भी बोलेंगे कि हमारे यहाँ यूपी में भी बहुत लोग अभी बांग्लादेश के हैं, शायद वो ही भागेंगे। विपक्ष तो तब यही बोलेगा कि असम में भी है, गुवाहाटी में भी, दिल्ली में भी है। तो अब देखो जैसे बम का ब्लास्ट हुआ तो सारी चीज़ें किस पे डाल दी गई? मोदी पे। कुछ गलत होता है, बोला पानी नहीं आ रहा मोदी, लाइट नहीं आ रहा मोदी। तो भाई हर चीज़ का सर, एक मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उनके नीचे भी काम करने वाले हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लूप होल्स हर जगह होता है, और वही बंदों को धीरे धीरे वो हर साल इम्प्रूव कर रहे हैं। यही तो अपना सर्वे कर रहे हैं वो लोग भी। आपको क्या लगता है सिर्फ हम लोग ऊपर देखते हैं, वो लोग अपने ग्राउंड रियलिटी में चेक कर रहे होंगे। जिन्हें विकास दिख रहा है वो गोबर और गौमूत्र पीता है, जिसे विकास दिखाई दे रहा अरे है, सर। और जिसे देश विकता दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है। नहीं अब मैं दूसरे एंगल में नहीं बोलना चाहता, बट क्या बोलते हैं, गौमूत्र तो सर हिंदुओं में पिया ही जाता है, उसको हम माना जाता है। ठीक है, हमारे जितने भी पंडित शास्त्र हैं उनमें तो गौमूत्र की कितनी पूजा होती है, कोई भी पूजा होती है उसमें गौमूत्र का छिड़काव होता है। तो सर ये तो अच्छी चीज़ है। पर ये हिंदू ही मुखर होकर इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं ना। वो जो मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, और तो चलो दूसरा कम्युनिटी तो सोचता है हिंदू को कोई दिक्कत है ज़्यादा इस सब। फ्यूचर में अगर आप बढ़ रहे हो, हमेशा अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग क्यों उनको इतनी नॉलेज कैसे थी। जितने भी हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, आप देखो पहले हो चुके हैं सारी चीज़ें, वही हम दोबारा हिस्ट्री को कुरेद रहे हैं, फिर ला रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा जब हनुमान क्या बोलते हैं, रावण लेके जा रहा था सीता मैया को, तो वो किस में जा रहा था? फिर हमारे देश में अभी मतलब पूरे वर्ल्ड में अभी हेलीकॉप्टर बन गए, ये बन गए, सब हिस्ट्री से आ रहा है। सर्जरी का एग्जांपल देते हैं, गणेश जी की सर्जरी, तो वो उसका मजाक बनाते हैं सब चीज़ का। सर तो क्या हिंदू राष्ट्र की भी आवाज़ बड़ी उठ रही है? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, देश में होनी चाहिए ना? कैसे देख रहे हो सर? हिंदू देश है तो हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए, ठीक है, मगर
दूसरों को भी दबाना नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ सबका देश है ये, सब कल्चर्स, हमारा हिंदू क्यों फेमस है, यहाँ भारत क्यों फेमस है, सारे कल्चर्स हम लोग मिल के आराम से रहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। तो हिंदू तो जैसे दुबई में भी रह रहे हैं, यही हाँ। वालों को क्या एतराज है? हिंदू राष्ट्र से कोई कैसे ठीक होगा ठीक होगा देश के लिए? लेकिन हिंदू सब हम इतनी जगह फॉरेन में घूमे हैं, वहाँ पे लोग कोई लोग खाने के लिए इतना तरसते हैं। यहाँ पे इंडिया में इतना भंडारे होते हैं तो कोई भी भूखा नहीं सोता है यहाँ पे, इतना अच्छा। भंडारे हैं, हाँ। गुरुद्वारे हैं, बहुत अच्छा हाँ। पॉइंट है, गुरुद्वारे हैं। और आप लोग सिर्फ गुरुद्वारों को नहीं बोल सकता मैं, हिंदुओं में कितने सारे मंदिर हैं, भंडारे बहुत होते होते हैं। हैं। तो यहाँ तो सिर्फ फ्री में बंदा रह सकता है, खा सकता है और जी सकता है। फॉरेन में तो आप, मैं कल वीडियो देख रहा था कि वहाँ पर लोग पहुँच तो जाते हैं ना, अपने मर भी, एक बंदा था उसके पड़ोसी मर भी गया, उसको पता भी नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि वहाँ पर तो बहुत ही गंदी स्थिति, बेकार है। आप बंदे जाते हैं वहाँ पैसे, मतलब जॉब करने के लिए, पहले वो जॉब करते हैं स्टारबक्स इन समय, यहाँ पर नहीं चलाएंगे ऑटो, वहाँ पर जाके आप रिसेप्शनिस्ट बन जाओगे, क्या क्या बन जाओगे, वहाँ छोटा काम कर लोगे। बट इंडिया में रह के नहीं करना। और यहाँ सर इंडिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और होने वाली हैं। सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पर भाग के आ रहे हैं अब। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन का हाँ जवाब, जी। राहुल गांधी की राजनीति कैसे देखते हैं आप? अरे सर काफ़ी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, और आपको कि राहुल गांधी? राहुल गांधी जी को अच्छा। और हमको भी सीखने की ज़रूरत है, सब लोगों को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी देश आगे बढ़ेगा। और मेरे को लगता है मोदी जी जिस पाथ पे हैं वो अच्छा पाथ पे हैं, और सबको उनको समर्थन देना चाहिए। आरोप लगाते रहते हैं मोदी ने देश भेज दिया, तो अभी देखो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एतराज लाया, कहाँ से डाटा निकाल रहा है। हाँ। उनकी राजनीति वही तो सर, काम की नहीं है? नहीं सबकी। कैसे देख रहे हो राहुल गांधी की राजनीति को एक लाइन में? मैं तो मोदी जी की भक्त हूँ, तो मैं उन्हीं को ही देख रही हूँ, तो मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। सर इसने मजाक में बोला, बट ये है कि जो अच्छे काम करते हैं उसकी राहुल रिस्पेक्ट गांधी की करते राजनीति हैं। कैसे देखते हो? जैसे सर विपक्ष का बातें- होना भी जरूरी है। नहीं, राहुल बात विचार एक मेरे को ये लगता है कि जो विपक्ष का बात जो है, आवाज है, वो ऐसी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं पब्लिक से कनेक्ट करे, कि बात उठाई तो करेक्ट सर, करे। एक अब वो बात- कह रहे हैं कि जी लाइट आपने ऑन किया, पैसा अडानी की जेब में गया। आपने ये कैमरा ऑन किया, नहीं, पैसा नहीं, जेब में but ये गया। है आपने कि- डाटा यूज किया, जो अडानी की जेब में गया। ये सारी चीजें क्या कनेक्ट करती है लोगों को? बट सर ये भी है कि उन्होंने भी अपने टाइम पे कुछ ना कुछ अच्छे काम करे होंगे जो जनता उनको भी याद रखती है। और अभी मैंने उनका भी इम्प्रूवमेंट देखा है काफ़ी सालों से, अब काफ़ी धीरे धीरे मैच्योर हो गए हैं। बट ये है कि मोदी जी तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मोदी जी के बाद योगी जी या राहुल गांधी? योगी जी, योगी जी पक्का। थैंक यू सो मच, Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, क्या नाम था भाई? प्रतीक मेहता। आपने कविता। आपने सुना, दोनों ने अपनी खुल के अपनी बातें रखी, और आप कैसे देख रहे हैं, क्या राय रखते हैं, और बता भी दिया किस हॉल में कहाँ घूमना है, कहाँ शॉपिंग करनी है मैम ने और भाई ने। तो आप उस चीज़ को भी ध्यान रखें, और बाकी जो आज करंट मुद्दे हैं उन पे तो आपने राय और सर सुनी, के क्वेश्चन जरूर बहुत अच्छे थे। बहुत कमेंट करके जरूर राय दी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।